नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पाँच का पंच में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए 5 शानदार प्रश्न और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की चाइल्ड्स लैंग्वेज एंड थॉट डेवलप। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार डैश विकसित करते हैं। तो भाषा और विचार जो हमारे पास है लैंग्वेज और थॉट के बीच में वाइगॉस्की के रिलेशन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब अगर मैं वाइगॉस्की के रिलेशन को देखूं तो हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो हम देखें तो वाइगॉस्की किस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। वाइगॉस्की बात करते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज को बच्चा एक्वायर कर रहा होता है और फिर बच्चा थॉट को एक्वायर कर रहा होता है और फिर वो क्या करता है, लैंग्वेज बेस्ड थॉट को एक्वायर करता है। तो अगर इसको देखें यानी पहले भाषा आता है, फिर विचार आता है और फिर यहाँ पर देखेंगे कि भाषा आधारित विचार आता है। यानी यहाँ पर वो बात करते हैं कि बोथ ऑफ देम डेवलप इंडिपेंडेंटली, दोनों स्वतंत्र होते हैं, लेकिन बाद में क्या देखने को मिलता है, दोनों मर्ज कर जाते हैं, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि भाषा आधारित विचार ही हमारा विकसित होगा अल्टीमेटली। इन लास्ट वी विल सी दैट डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज बेस्ड थॉट हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें उत्तर पहला देखने को मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। एजुकेशनल प्लानिंग रिलेट्स टू, शैक्षिक योजना निम्न से संबंधित है। जब हम एजुकेशनल प्लानिंग की बात करें, शैक्षिक योजना की बात करें, तो योजना हमें किसके ऊपर देखने को मिलती है। तो यहां पर हम चेकिंग कर रहे हैं लेट डाउन स्टैंडर्ड्स का, क्या हम जांच कर रहे हैं निर्धारित मानकों के हिसाब से प्रदर्शन का। तो जब हम इसे कहते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन। ये जो पहला है हमारे पास ये है मूल्यांकन। ये प्लानिंग या नियोजन नहीं है, ये मूल्यांकन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तरीका चुनना। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होती है प्लानिंग, ये होती है योजना, कि हम उस तरीके को चुने जिससे कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए, जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर पाए। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ टीचर्स, इनका प्लानिंग से लेना देना नहीं है, ये हमारे पास एजुकेशनल मैनेजमेंट का एक हिस्सा रहेगा। तो उत्तर यहाँ पे सेकंड रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। जनरली डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद विच डिसेबिलिटी। डिसलेक्सिया सामान्य रूप से किस अक्षमता से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया के ऊपर बात करें तो डिसलेक्सिया एक हमारे पास क्या है, ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसेबिलिटी है। तो ये हमें पठन वैफल्य देखने को मिलता है, ये पठन वैफल्य हमें देखने को मिलता है, ये एक पठन विकार है। अब ये पठन विकार है तो हमें इसमें कोई सा भी दे ही नहीं रखा पठन, इसमें तो दे रखा है ऑप्शन में खेलना, प्लेइंग, गायन, सिंगिंग, राइटिंग, लिखना और स्पीकिंग। अब अगर हम देखें तो पठन से जुड़ा हमारे पास जो कौशल है, हम क्या देखते हैं, अगर हम देखें पठन, तो पठन का जो सह संबंधित कौशल है वो होता है लेखन। हमें रीडिंग के साथ राइटिंग भी डेवलप होती हुई दिखती है। तो डेवलपमेंट में जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, भाषा विकास की बात करते हैं, तो रीडिंग और राइटिंग एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री डेवलपमेंट देखते हैं, हम एक दूसरे के संपूरक विकास को देखते हैं। इसका मतलब जिसके पास रीडिंग डिसेबिलिटी होगी उसको हमेशा लिखने में भी कठिनाई होगी। ध्यान रखिएगा, लिखना यानी पढ़ना आता है लेकिन लिखना नहीं आता तो हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, तो उसे हम लेखन विकार कहते हैं। लेकिन पठन वैफल्य के साथ, रीडिंग डिसेबिलिटी के साथ हमें क्या देखने को मिलता है, डिसलेक्सिया के साथ हमें मल्टीपल जो है हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ऑफ अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑल्सो। दूसरे जो हमारे पास अधिगम निर्योग्यताएं हैं, अधिगम वैफल्य हैं, उनके भी हमें लक्षण देखने को मिलते हैं डिसलेक्सिया के साथ। क्यों, जैसे पठन के साथ लेखन की समस्या हमेशा रहेगी ही। तो उत्तर यहां पर तीसरा आ रहा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्रैक्टिस, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है। तो यहां पर हमसे पूछा गया है नहीं है, यानी नॉट अ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। तो छात्र को सक्रिय बनाना और कौशल अर्जित करना, हमें एक्टिव चाइल्ड और एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स, ये हमारे पास रहेगा चाइल्ड सेंटर्ड। मोर अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, क्या कर रहे हैं, व्हाई दे आर डूइंग, क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जागरूक करना, ये भी हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है फोकस ऑन इंटरेक्शन, पारस्परिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना, यह भी हमें देखने को मिलता है बाल केंद्रन है। तो फिर बाल केंद्रन क्या नहीं है, बाल केंद्रन है वर्किंग अंडर टीचर्स डायरेक्शन एंड डिसीजंस, शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना, ये हो गया एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ये एक शिक्षक केंद्रित हमारा दृष्टिकोण है, ये शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है। तो इसीलिए यही हमारे पास क्या हुआ, यही हमारे पास आंसर हुआ, ये हमें शिक्षक केंद्रित के रूप में देखने को मिल रहा है। और हमसे पूछा गया है चाइल्ड सेंटर्ड कौन सा नहीं है, तो हम शिक्षक केंद्रन को इसमें आंसर लगा सकते हैं। तो उत्तर यहां तीसरा रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज मोर रिलेटेड टू, यहां पर इंटेलिजेंस के ऊपर बात है, बौद्धिकता की अवधारणा इससे अधिक संबंधित है। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है बौद्धिकता। तो हम देखें कि जो हमारा कॉग्निशन है, कॉग्निशन हमारे पास जो संज्ञान होता है, ये संज्ञान हमारे पास पावर होती है, शक्ति होती है हमारी मस्तिष्क की। इसके ऊपर जो हम फंक्शनिंग करते हैं, और ये फंक्शनिंग हमें आउटपुट देती है। जब हमें कार्यात्मक उत्पादन देखने को मिलता है, तो इसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, इसे हम बुद्धि कहते हैं। तो हमारी कॉग्निशन से जो हमें फंक्शनिंग आउटपुट मिलता है, चाहे वो हमें लर्निंग के रूप में देखने को मिले, वो हमें अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में देखने को मिले, ये सब का सब हमारे पास क्या है, ये सब का सब हमें इंटेलिजेंस देता है। तो इंटेलिजेंस को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक तरह से रैशनल थिंकिंग हो जाती है, तर्क संगत चिंतन हो जाता है, जो हमें क्या देगा, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग देगा, जो हमें लर्निंग देगा, जो हमें समस्या समाधान देगा, अधिगम देगा आदि। तो ये चीजें जो हमें देखने को मिलेंगी, ये सब का सब हमें क्या देखने को मिलता है, ये सब का सब हमारे लिए इंटेलिजेंस है। तो हम अगर देखें तो हमारे संज्ञान से जो कार्यात्मकता निकलती है, उसकी क्षमता को हम बुद्धि कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ द आवर ब्रेन और आवर कॉग्निशन इज कॉल्ड द इंटेलिजेंस। तो यहां उत्तर हमारे पास तीसरा देखने को मिलता है। तो साथियों, ये था आज के 5 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे कंसेप्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। इसी तरह के और वीडियो के लिए इस चैनल को देखते रहिएगा, और जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे साथियों। नमस्कार।